पितामह जी कहते हैं, ओ प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है। यह तो खाली को, यह तो खाली दो, माता पिता परिवार समूह है, माता पिता परिवार समूह है। कहीं ये दिन का तो, कहीं ये दिन का तो बाला, मैं बैरागिन हूँ, मैं बैरागिन हूँ, मैं बैरागिन हूँ बाला, मैं बैरागिन होंगे, मैं बैरागिन होंगे, मैं बैरागिन होंगे। बैरागिन होंगे, मैं बैरागिन होंगे बाला रे, मैं बैरागिन होंगे, मैं बैरागिन होंगे, मैं बैरागिन, मैं बैरागिन, मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार भीष्म पितामह ने भगवान के समक्ष अपना प्राण त्यागा, प्राण को त्याग करके और वैकुंठ में वास करने लगे। तत्पश्चात अपनी बुद्धि रूपी जो कन्या है उनका विवाह बिहारी जी ठाकुर जी महाराज से हुआ, कराए और करा करके अब जितने सौनकादिक ऋषि हैं सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि प्रभु यह बताइए कि परीक्षित जी का क्या हुआ। तो सूत जी महाराज कहते हैं जब परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ तो जैसे ही परीक्षित जी महाराज ने जन्म लिया तो जन्म लेते ही साथ ही जो भी पीले रंग के वस्त्र धारण किए रहते उनको टुकुर टुकुर निहारते थे कि ये तो कहीं वही नहीं काले कमले वाले पीताम्बरी ओढ़े जिन्होंने मुझे गर्भ में रक्षा किया था, ये वही तो नहीं। टुकुर टुकुर देखते थे, जिनके गोद में जाए उनका मुखमंडल देखते थे, क्षिप्त करते थे, इसीलिए उनका नाम हुआ परीक्षित। बोले परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित जी महाराज का नामकरण हुआ। अब क्या था, धीरे धीरे परीक्षित जी महाराज बड़े होते हुए
और भगवान अब अपनी द्वारिका अर्जुन जी के साथ चले गए। अर्जुन जी को अपने साथ लेकर के द्वारिका चले गए। अब पूरे 6 महीने बीत गए, भगवान को द्वारिका गए और अर्जुन को गए, ना कोई पत्र ना कोई संदेश। अब इधर क्या था, हस्तिनापुर में अशुभ होने लगा। जो कुत्ते हैं रोने लग गए, ग्राम सिंह रुदन करने लग गए, गौ जो है बछड़े का दूध पीने लगे, अनेक प्रकार के अशुभ क्रिया होने लगी। अब इधर युधिष्ठिर जी की मन में आशंका हुई कि इतने दिन हो गए अर्जुन जी को गए हुए, अभी तक आए नहीं। तो पूरे 6 महीने बाद अर्जुन जी महाराज शक्तिहीन होकर के, जो अर्जुन जी महाराज बड़े तेजस्वी, बड़े शक्तिशाली, परम पराक्रमी जो योद्धा थे, वो आज ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि जैसे हजारों सैकड़ों महाभारत युद्ध में परास्त होकर के आए हो। गांडीव टूटा हुआ है, वस्त्र आदि सब फटे हुए हैं, मुख में तेज नहीं, काले पड़ गए हैं। और ऐसी जर्जर अवस्था में जब अर्जुन जी को देखे युधिष्ठिर जी महाराज तो पूछने लग गए कि आपकी ऐसी दुर्दशा किसने की? हमारे गोविंद ठीक तो है ना, इतने दिन कैसे लग गए आपको वहां? आप तो गोविंद को छोड़ने गए थे, हमारे प्रभु ठीक तो हैं? अर्जुन जी का कंठ अवरुद्ध हो गया, रोने लग गए, कहने लगे हमारे कन्हैया अब हमारे बीच नहीं रहे, हमारे कन्हैया तो इस संपूर्ण लीलाओं को पूर्ण करके और अपने परम धाम चले गए। सो ही ऐसी वाणी कुंती मैया के कान में पड़ी कि भगवान अब अपने परम धाम चले गए। सो ही बैठ करके समाधि लगाई और भगवान के चरणों में अपने प्राणों को वहीं त्याग दिया। भक्ति भी होनी चाहिए भगवान से, प्रेम भी कुंती मैया की जैसे होनी चाहिए। और अर्जुन जी महाराज ने पांचों पांडव सहित द्रौपदी मां के सहित परीक्षित जी को सारा राज्यपाट सौंप करके और हिमालय पर्वत की ओर चले गए और वहीं जाकर के जप तप करते हुए और अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। अब इधर क्या, संपूर्ण साम्राज्य जो परीक्षित जी महाराज के दायित्व में था, एक दिन परीक्षित जी महाराज अपने प्रजाओं का हित देखने के लिए कि हमारे प्रजा इस राज्य में कैसे हैं, इसको देखने के लिए और अपने रथ में आरूढ़ होकर के और अपने राज्य में भ्रमण करने लग गए। और भ्रमण करने के अनुसार वे क्या देखते हैं कि काला कलौटा एक व्यक्ति वहां खड़ा हुआ है, हाथ में डंडा लिए और गौ माता को क्या कर रहा है, मार रहा है, गौ माता को कष्ट दे रहा है। तो परीक्षित जी महाराज को बड़ा क्रोध आया, अपने तलवार निकाल करके और मारने के लिए दौड़े और कहने लगे जिस गौ माँ की रक्षा के लिए मेरे प्रभु मेरे ठाकुर जी वन वन विचरण किए, जिस गौ माँ की रक्षा करने के लिए भगवान का प्रादुर्भाव यहाँ हुआ, भगवान आए, ऐसे गौ माता को तुम मार रहे हो, कष्ट दे रहे हो। तुम्हारे जैसे क्रूर व्यक्ति को मैं अपने राज्य में नहीं रहने दूंगा। मारने के लिए जो ही शस्त्र उठाए तो वो जो व्यक्ति था, वो काला कलौटा जो व्यक्ति था, परीक्षित जी महाराज के शरण में गिर गया। बोलो राधे राधे। शरण में गिर करके और कहने लगे कि प्रभु मैं जाऊं तो जाऊं कहां, ये संपूर्ण संसार तो आप ही का है। परीक्षित जी महाराज ने कहा कि तुम्हारा परिचय क्या है? तो अपना परिचय देते हुए कहने लगी कि मेरा नाम कलयुग है। जब से भगवान इस का चरण इस धरती से उठा, इस धरातल से उठा, तब से मेरा अपना यहाँ चरण, अपना डेरा जमा लिया।
परीक्षित जी महाराज कहने लगे तुम कलयुग को मैं यहाँ रहने नहीं दूंगा भैया, तुम जाओ कहीं और जाओ। कहने लगे भगवान मैं कैसे कहाँ जाऊं, संपूर्ण ब्रह्मांड तो आप ही का है, जाओ तो जाओ कहाँ। तो कलयुग से परीक्षित जी महाराज कहने लगे कि तुम एक काम करो, तुमको मैं स्थान देता हूं, वहीं रहना, और उस स्थान के अलावा और कहीं जाओगे तो तुम्हारा वध कर दूंगा। तो 4 स्थान दिए। पहला स्थान जहां जुआ खेला जाता हो, जहां जुआ खेला जाता हो ऐसे स्थान में तुम्हारा वास रहेगा, कलयुग का वास जहां जुआ खेला जाता है। दूसरा जहां मदिरा पान की कोई करता रहेगा वहां पे तुम्हारा क्या रहेगा, वास रहेगा। तीसरा जहां वैश्यावृत्ति होते रहेगी वहां तुम्हारा वास रहेगा। और चौथा जहां हिंसा होगी, पशु की हत्या होगी, ऐसे स्थान में तुम्हारा क्या रहेगा, निवास रहेगा। अब कलयुग कहने लगा कि प्रभु परिवार हमारा बड़ा बड़ा है और आपने जो स्थान दिए हैं बड़े विचित्र स्थान है, 4 स्थान, एक आग कुछ अच्छा ही स्थान दे दो। तो परीक्षित जी महाराज कहने लगे जाओ, तुमको एक स्थान में स्वर्ण में देता हूं। तुरंत सौनक जी महाराज ने प्रश्न किया कि प्रभु स्वर्ण में स्थान क्यों दिया कलयुग को, स्वर्ण में तो भगवान का स्थान है, तो कलयुग का स्थान स्वर्ण में क्यों दिया। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, स्वर्ण में स्थान कलयुग का है, परंतु कौन से स्वर्ण में, जो दूसरों के द्वारा चुराया गया हो, जो अपने हक का ना हो, दूसरों का स्वर्ण चुराया हो, उसमें कलयुग का क्या रहेगा, वास रहेगा। तो अनजाने में भी कभी भी आपको स्वर्ण आदि रुपया पैसा धन मिलता है तो आप उसे जाकर के मंदिर में रख दो भैया, रखना मत, कलयुग का वास होता है उसमें। तो ऐसे 5 स्थान दिए और 5 स्थान दे करके और वहां से चले गए सुखदेव जी महाराज। और सुखदेव जी महाराज वहां से चले गए परीक्षित जी महाराज वहां से जाकर के, और एक दिन क्या हुआ, अपने खजाने की तिजोरी उन्होंने खोला और खजाने की तिजोरी खोल करके और स्वर्ण आदि आभूषणों को देखने लगे। और वहीं पे एक मुकुट रखा था जो भीम के द्वारा जरासंध के युद्ध में जीता गया था। और जैसे ही उस मुकुट को परीक्षित ने धारण किया तो वो तो मुकुट तो दूसरे का छीना गया था, तो उस मुकुट में कलयुग का वास था और कलयुग का वास उस मुकुट में हुआ। और मुकुट को अपने जो सिर में धारण किए तो परीक्षित जी के सिर में कलयुग का वास हो गया। तो मन असुर वृत्ति की हो गई और वन की ओर गए, पशु पक्षियों का हिंसा करने लगे, शिकार करने लगे। और जब प्यास से बेचैन हुए तो ही महर्षि शमीक ऋषि का आश्रम था और वहीं कुटिया में जाकर के प्यास से बेचैन होकर के उस कुटिया में गए। और कुटिया में जाकर के क्या देखते हैं कि शमीक ऋषि जो हैं ध्यान में मग्न है। अब सिर पर तो कलयुग बैठा हुआ है तो कहाँ धर्म का ज्ञात हो। मन में विचार करने लगे कि देखो पाखंडी कैसे बैठा है, राजा महाराजा आए हैं तो कहीं पानी सेवा सत्कार ना करना पड़े, इसलिए ढोंग दिखा करके बैठ गया है। परीक्षित जी महाराज वहीं एक सर्प मरा हुआ था, उसी सर्प को उठा करके और उनके गले में क्या किए, लपेट दिए और वहां से चले गए। ये सब दृश्य जो शमीक ऋषि के शिष्य गण थे वह देख रहे थे। और वो शिष्य जाकर के श्रृंगी ऋषि के पास गए जो कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे और सारा वृतांत बताया। तो श्रृंगी ऋषि बड़े रुदन करने लगे। वहीं कौशिकी नदी का जल हाथ में उठा करके और श्राप देने लग गए कि जिस किसी ने भी मेरे पिता के शीश में मरा हुआ सर्प रखा है, मेरे पिता से ऐसा दुष्व्यवहार किया है, मैं श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। बोले वहां के
बिहारी लाल की जय हो। अब जैसे ही समीक ऋषि के पास आकर के श्रृंगी ऋषि ने देखा कि गले में सर्प लटका हुआ है, चित्कार करने लगे, रोने लगे। समीक ऋषि की जो निद्रा खुली, समाधि खुली, तो क्या देखते हैं कि श्रृंगी ऋषि बड़े रो रहे हैं। कारण पूछा क्या हुआ, तो सारा वृतांत सुनाया और कहने लगे कि पिताजी मैंने उसको श्राप भी दिया। अब मन में जब विचार किए समीक ऋषि, तो श्रृंगी ऋषि को कहने लगे ये तुमने क्या कर दिया। परीक्षित जी महाराज को, सम्राट परीक्षित को तुमने श्राप दिया है। अब आने वाले कालांतर समय में परीक्षित जैसा धर्मराज, परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा नहीं होंगे। हे श्रृंगी ये तुमने क्या किया। और अपने शिष्यों के द्वारा जैसी परीक्षित जी महाराज को सारा वृतांत बताए कि आपको श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन आपकी तक्षक नाग के काटने से आपका जो है मृत्यु हो जाएगा। तो वही परीक्षित जी महाराज को बड़ा पश्चाताप हुआ, बड़े दुखी हुए और अपने पुत्र जनमेजय जी महाराज को सारा राज्यपाट सौंप करके और गंगा तट की ओर अपने कल्याण का साधन ढूंढने के लिए निकल पड़े। बोलो राधे राधे। जैसे ही जितने ऋषि महात्मा हैं सभी को पता चला कि परीक्षित जी महाराज को आज से 7वें दिन मरने का श्राप श्रृंगी ऋषि के द्वारा मिला है, सो ही यमुना तट जो है खचाखच भर गया। और परीक्षित जी महाराज सभी ऋषियों से अपने कल्याण का साधन पूछने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे करूं। सो उसी बीच जितने भी ऋषि महात्मा थे कोई उनके कल्याण का साधन नहीं बता पा रहे थे, परंतु उसी बीच उसी मध्य सुंदर बाल्य अवस्था में सुखदेव जी महाराज का वहां आगमन हुआ है। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज जैसे परमहंस को, परम ब्रह्म को देख करके परीक्षित जी महाराज प्रसन्न हुए। सुखदेव जी महाराज का उन्होंने सुंदर चरणों को धोया, चरणों को धो करके उनको पूजन करके और सुंदर एक आसन बनाई। आसन में सुखदेव जी महाराज को बैठा दिए और बैठा करके प्रथम प्रश्न आज परीक्षित जी कहते हैं कि ये प्रभु आप यह बताइए कि मरण धर्मा व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। तो ऐसे जब प्रश्न परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज से पूछा तो सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे परीक्षित तुमने सार्वभौम प्रश्न किया है, तुमने अपने व्यक्तिगत के लिए प्रश्न नहीं किया, तुमने सार्वभौम प्रश्न किया है कि मरण धर्मा व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। कोई ऐसा शाश्वत तो नहीं कि हम इस धरातल में सदैव रहने वाले हैं, एक न एक दिन तो सबको मरना ही है, सब मरण धर्मा है। तो ऐसे मरण धर्मा व्यक्ति का परम लक्ष्य, परम कर्तव्य क्या है यह बताइए। तो यह प्रथम जो प्रश्न है सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा है। और आज की वाणी को यही विराम देते हुए कल पुनः 2 बजे कथा प्रारंभ होगी। कल की कथा बड़ी विशेष है। कल भगवान का 12 अवतार होगा। सची चरित्र की कथा हम श्रवण करेंगे। शिव विवाह, ऐसे तो इस श्रीमद् भागवत में शिव विवाह का उल्लेखन नहीं किया है, परंतु हम संक्षिप्त रूप से शिव विवाह की कथा भी आपको श्रवण कराएंगे थोड़ी। और वीरभद्र भगवान का प्रादुर्भाव होगा। बड़ी सुंदर सुंदर कर कथाएं हैं, तो अधिक से अधिक संख्या में आकर के आप तृतीय दिवस की कथा में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को कृतार्थ बनाएंगे। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि यह जो कथा है किसी व्यक्तिगत का नहीं, यह कथा समस्त जो जितने ग्रामवासी हैं उनके हित के लिए कराया जा रहा है। इसलिए जितने ग्रामवासी हैं अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस कथा में सम्मिलित होवें और इस कथा की गरिमा बढ़ाएं।
कल हम और जो श्रोता कैसे होते हैं, कैसे रहना चाहिए, ये सब का ज्ञान हम कल आपको देंगे। और आज की वाणी को विराम करते हुए आइए माता भगवती की अमृतमय आरती करते हैं। आरती की तैयारी जब तक होती है तब तक एक छोटा सा भजन हम करते हैं। आइए सभी अपने अपने स्थान में खड़े होकर के सुंदर नृत्य करते हुए आइए एक सुंदर माता जी का भजन हम सभी श्रवण करते हैं। आइए हमारी एक छत्तीसगढ़ की लोक रीति है कि हर एक गांव में माता भगवती का हम विराजमान करते हैं। तो आइए यह छत्तीसगढ़ी जो लोक प्रसिद्ध गीत है हम माता के चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए जगत जननी माँ जगदम्बा की एहो जन्म देवैया ओ जन्म देवैया जन्म लिखैया जन्म देवैया जन्म देवैया जन्म लिखैया दाई दादा तोला सुन रहो। बोल शीतला माता री की जय हो। सभी नृत्य करते हुए शीतला दाई तोला बंदाओ और गाँव के शीतला दाई तोला बंदाओ और गाँव के शीतला दाई तोला बंदाओ और गाँव के बूढ़े दाई तोला बंदाओ।